आज हम बात करेंगे एक ऐसी बेमिसाल किताब की जो हमारे शरीर और दिमाग के बीच के उस अनदेखे रिश्ते को सामने लाती है जिसे अब तक हम पूरी तरह समझ ही नहीं पाए थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द माइंड गट कनेक्शन की, जिसे लिखा है डॉक्टर एमरन मेयर ने, जो न सिर्फ एक वर्ल्ड रिनाउंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं बल्कि माइंड बॉडी साइंस के पायनियर भी हैं। इस बुक में बताया गया है कि हमारा ब्रेन और गट यानी पेट आपस में सिर्फ खाना पचाने के लिए नहीं जुड़े हैं, बल्कि दोनों के बीच होती है एक लगातार गहरी और इमोशनल बातचीत। डॉक्टर मेयर ने कई दशकों तक रिसर्च की है और उनके फाइंडिंग्स ने यह साबित कर दिया है कि हमारा गट सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं है, वो हमारे थॉट्स, इमोशंस, इम्यूनिटी और यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ को भी डीपली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप अक्सर एंग्शियस रहते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज से परेशान हैं या आपको लगता है कि आपका बॉडी आपकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये बुक आपके लिए एक आई ओपनर साबित होगी। इस किताब के 10 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में है एक माइंड ब्लोइंग इनसाइट जो आपको न सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपकी साइकी को भी हील करने की डायरेक्शन देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस साइंटिफिक और सोलफुल जर्नी को। आप देख रहे हैं माइंडसेटपीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक किताब से होगा अनलॉक। चैप्टर 1, आवर बॉडी द इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर। अब शुरू करते हैं इस अद्भुत किताब का पहला अध्याय, जहां डॉक्टर एमरन मेयर हमें बताते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर है जो हर पल लाखों सिग्नल्स प्रोसेस कर रहा होता है, और वो भी बिना हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि हमारा गट यानी आंतें सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करती, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम से लैस हैं, जिसे कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम (ENS), और इसी को कई न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं हमारा सेकंड ब्रेन। अब सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो आपके ब्रेन से भी पहले डेवलप होता है फीटस के अंदर, और जो ब्रेन से बिना किसी इंस्ट्रक्शन के भी काम कर सकता है, वो कितना पावरफुल होगा। इस चैप्टर में मेयर ये समझाते हैं कि ब्रेन और गट के बीच एक टू वे कम्युनिकेशन होती है, जिसे ब्रेन गट एक्सिस कहा जाता है। मतलब ये कि अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं तो उसका असर सीधा आपके डाइजेशन, एपेटाइट और गट मूवमेंट्स पर दिखेगा, और उल्टा भी सच है। अगर आपका गट अपसेट है तो आपकी इमोशंस भी डिस्टर्ब्ड हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पर, जब आप नर्वस होते हैं तो पेट में गड़बड़ क्यों होती है? क्यों लोग एंग्जाइटी में जाते ही बाथरूम भागते हैं? बिकॉज योर गट इज लिसनिंग, और वो आपकी इमोशनल स्थिति को रिफ्लेक्ट करता है। डॉक्टर मेयर ने हमें ये भी बताया कि हमारा नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। हमारी गट लाइनिंग में 100 मिलियन से ज्यादा नर्व सेल्स होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स से भी ज्यादा हैं, और यही सिस्टम आपके गट को इतनी ऑटोनॉमी देता है कि वो बिना ब्रेन से पूछे भी काम कर सके। की टेकअवेज इस चैप्टर से: हमारा बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटर है जिसमें हर सिस्टम इंटरलिंक्ड है। गट और ब्रेन की बातचीत कांस्टेंट और डायनामिक होती है, और इसे लाइटली लेना एक बड़ी गलती है। इमोशनल और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन सिर्फ सिर तक सीमित नहीं है, वो पेट तक जाता है। तो इस चैप्टर ने हमें ये सिखाया कि गट और ब्रेन कोई दो अलग अलग सिस्टम्स नहीं हैं। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो हर सेकंड एक दूसरे को सिग्नल भेजते रहते हैं, और यही वो फाउंडेशन है जिससे आगे की सारी डिस्कवरीज शुरू होती हैं। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम इवॉल्व हुआ और क्यों हमारे एंसेस्टर्स की इंस्टिंक्ट्स आज भी हमारे गट में एक्टिव हैं। चैप्टर 2, द गट ओरिजिन्स ऑफ आवर इमोशंस। अब हम बात करते हैं जहां डॉक्टर एमरन मेयर हमें बताते हैं कि हमारी इमोशंस की जड़ें कहाँ हैं, और ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि उन जड़ों का कनेक्शन सीधा हमारे गट से है। हम अक्सर ये मानते हैं कि इमोशंस सिर्फ ब्रेन से निकलती हैं, जैसे खुशी, डर, चिंता या एक्साइटमेंट, लेकिन मेयर ये साबित करते हैं कि ये सिग्नल्स और सेंसेशंस असल में बॉडी और गट से शुरू होकर ब्रेन तक पहुंचते हैं। इस चैप्टर में एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब इंसानों का ब्रेन उतना विकसित नहीं था, तब भी उनका गट उन्हें डेंजर का एहसास करा देता था। वो गट फीलिंग जो आज भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई डरावनी या अनजानी सिचुएशन आती है तो पेट सिकुड़ जाता है।
जब कोई एक्साइटिंग न्यूज़ मिलती है तो हम कहते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक। ये सिर्फ मुहावरे नहीं हैं, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं जो हमारी गट से उठती हैं और ब्रेन तक जाती हैं। डॉक्टर मेयर हमें बताते हैं कि वेगस नर्व, जो ब्रेन और गट को जोड़ती है, उन इमोशनल रिस्पॉन्सेज को कैरी करती है जो हमें हर दिन महसूस होते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारे गट में मौजूद माइक्रोबायोटा यानी ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया भी हमारी मूड को अफेक्ट करते हैं। जब गट में इम्बैलेंस होता है यानी डिसबायोसिस, तब एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी जैसी इमोशंस बढ़ जाती हैं। की टेकअवेज, गट सिर्फ खाना डाइजेस्ट नहीं करता, वो आपके इमोशंस की ओरिजिन पॉइंट भी है। आपकी गट फीलिंग एक रियल बायोलॉजिकली ड्रिवन सिग्नल है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्रेन और गट के बीच वेगस नर्व एक इमोशनल हाईवे की तरह काम करती है। गट माइक्रोब्स का संतुलन आपकी मेंटल स्टेट को शेप करता है। डॉक्टर मेयर हमें ये सिखाते हैं कि जब हम अपने इमोशंस को समझना चाहते हैं तो हमें सिर्फ साइकोलॉजी नहीं बल्कि बायोलॉजी ऑफ द गट भी समझनी चाहिए। अब अगले चैप्टर में हम डाइव करेंगे ब्रेन और गट के इंट्रिकेट कम्युनिकेशन सिस्टम में और समझेंगे कि ये दो अलग सिस्टम्स कैसे एक टीम की तरह काम करते हैं। चैप्टर 3, गट फीलिंग्स आर नॉट अ मेटाफोर। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 3 पर और इस चैप्टर का टाइटल ही अपने आप में एक बोल्ड स्टेटमेंट है। गट फीलिंग्स आर नॉट अ मेटाफोर, यानी जो गट फीलिंग्स हम अक्सर महसूस करते हैं वो कोई लिटरेरी एक्सप्रेशन नहीं बल्कि एक सच्ची बायोलॉजिकल रियलिटी है। डॉक्टर एमरन मेयर यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात बताते हैं। हमारा गट हमारे इमोशंस को सिर्फ महसूस नहीं करता बल्कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इमोशनल डिसीजन मेकिंग में। जब हम कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा या मुझे अंदर से कुछ सही नहीं लग रहा, तो वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होता, वो होता है एक एक्चुअल सिग्नल जो हमारे गट से हमारे ब्रेन तक जा रहा होता है, थैंक्स टू द गट ब्रेन एक्सिस और स्पेसिफिकली द वेगस नर्व, जो दोनों के बीच रियल टाइम कम्युनिकेशन स्थापित करती है। इस चैप्टर में मेयर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे गट में मौजूद सेंसरी न्यूरॉन्स और केमिकल मैसेंजर्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन और गाबा न केवल डाइजेशन में काम आते हैं बल्कि हमारे मूड, बिहेवियर और परसेप्शन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% सेरोटोनिन, जो कि हमारी खुशी का केमिकल है, वो गट में बनता है, ना कि ब्रेन में। डॉक्टर मेयर हमें बताते हैं कि जब गट माइक्रोबायोम बैलेंस्ड होता है तो हमें क्लैरिटी, पॉजिटिविटी और कामनेस महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वो इम्बैलेंस होता है, एंग्जाइटी, इनडिसाइसिवनेस और लो मूड आ जाते हैं। एक फैसिनेटिंग पॉइंट मेयर ये भी बताते हैं कि गट फीलिंग्स फास्टर होती हैं रैशनल थिंकिंग से, यानी हमारा शरीर किसी चीज को फील कर लेता है उससे पहले कि हमारा ब्रेन उसे लॉजिकली प्रोसेस कर पाए। की टेकअवेज, गट फीलिंग्स कोई मेटाफोरिकल बात नहीं है, वो सच में एक न्यूरोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। गट में मौजूद न्यूरोट्रांसमिटर्स हमारे मूड और इमोशन रेगुलेशन में डीप रोल निभाते हैं। गट ब्रेन एक्सिस एक टू वे स्ट्रीट है और गट का इनपुट बहुत बार डोमिनेंट होता है। हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी सिर्फ लॉजिकल ब्रेन पर नहीं, गट इंटेलिजेंस पर भी डिपेंड करती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई बात अंदर से ठीक नहीं लगे तो उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि शायद आपका गट आपको कोई इंपॉर्टेंट सिग्नल भेज रहा हो। अब अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे हमारे गट बैक्टीरिया, यानी हमारे अंदर बसे बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारी हेल्थ और मेंटल स्टेबिलिटी को डेली शेप करते हैं। चैप्टर 4, द हिडन वर्ल्ड विद इन। अब हम पहुंचे हैं चैप्टर 4 पर, और जैसा कि इसका नाम बताता है, ये हमें ले चलता है हमारे शरीर के अंदर बसे हुए एक अदृश्य मगर बेहद ताकतवर संसार की ओर, जिसे हम कहते हैं द माइक्रोबायोम। डॉक्टर एमरन मेयर बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर, खासकर गट के भीतर, मौजूद होते हैं ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी और भी कई माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज जो मिलकर बनाते हैं एक इकोसिस्टम। ठीक वैसे ही जैसे धरती पर होते हैं जंगल, समुद्र या वायुमंडल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये माइक्रोब्स हमारे लिए पराये नहीं हैं।
ये हैं हमारे अंदर के लाइफ लॉन्ग कंपेनियंस, जो खाना डाइजेस्ट करने में, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में और यहाँ तक कि मूड रेगुलेट करने में इसेंशियल रोल निभाते हैं। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि ये माइक्रोबायोम हर इंसान में यूनिक होता है, जैसे फिंगरप्रिंट, आपका बर्थ मेथड, वैजिनल वर्सेस सी सेक्शन, आपके बचपन की डाइट, एंटीबायोटिक्स का एक्सपोजर और आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस, ये सब डिसाइड करते हैं कि आपकी गट इकोसिस्टम कैसी होगी। एक स्ट्रॉन्ग और डाइवर्स माइक्रोबायोम का मतलब है बेटर इम्यूनिटी, क्लियरर थिंकिंग, स्ट्रॉन्गर मूड स्टेबिलिटी और कम स्ट्रेस या एंजाइटी। लेकिन जब इस माइक्रोबायोम का बैलेंस बिगड़ता है, जिसे कहते हैं डिसबायोसिस, तब शुरू होते हैं बहुत से मॉडर्न इश्यूज, ब्लोटिंग, आईबीएस, एसिडिटी, क्रॉनिक फटीग, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इवन डिप्रेशन। डॉक्टर मेयर का कहना है कि अगर हम अपने गट माइक्रोब्स की केयर करें, जैसे प्रोबायोटिक्स, योगर्ट, फर्मेंटेड फूड, फाइबर रिच डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो हम अपने पूरे सिस्टम को हील कर सकते हैं, नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली एंड मेंटली टू। की टेकअवेज, आपका गट सिर्फ डाइजेशन का नहीं, इमोशंस और इम्यूनिटी का भी पावर हाउस है। माइक्रोबायोम आपके हेल्थ का अनसीन मैनेजर है, इसे नर्चर करना जरूरी है। मॉडर्न डिजीजेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज का रूट बहुत बार गट इम्बैलेंस होता है। आपका डाइट और लाइफस्टाइल ही आपके गट की हेल्थ का फाउंडेशन बनाते हैं। अब जब हमने गट की इस हिडन दुनिया को समझ लिया है, अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि इंस्टिंक्ट और इंट्यूइशन के बीच क्या फर्क है और कैसे हमारे गट सिग्नल्स हमें बार बार गाइड करते हैं। चैप्टर 5, द इंट्यूटिव गट। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो सबसे ज्यादा दिलचस्प और मिस्टीरियस है, इंट्यूइशन। डॉक्टर एमरन मेयर इस चैप्टर में बताते हैं कि इंट्यूइशन कोई एब्स्ट्रैक्ट या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसका सोर्स हमारे गट में छिपा होता है। जी हाँ, यही है चैप्टर 5, द इंट्यूटिव गट। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि जब हम किसी सिचुएशन को समझे बिना किसी लॉजिक के बस महसूस करते हैं, तो वो महसूस करना कहीं ना कहीं गट से जनरेट हो रहा होता है। वो कहते हैं कि इंट्यूशन एक इवोल्यूशनरी इंटेलिजेंस है जो हजारों सालों में डेवलप हुई है सर्वाइवल के लिए। जैसे हमारे एंसेस्टर्स को पता चल जाता था कि कौन सा खाना जहरीला है या कौन सा जानवर खतरनाक सिर्फ स्मेल या वाइब्स से, तो वो कोई मैजिक नहीं था, वो था गट मेमोरी और इंस्टिंक्ट। डॉक्टर मायर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम कोई नया इंसान मिलते हैं और बिना किसी कारण के उस पर ट्रस्ट या डाउट करते हैं, वो डिसीजन हमारे ब्रेन से पहले गट में बन रहा होता है। और सबसे जरूरी बात, ये इंट्यूशन तब सबसे अच्छा काम करता है जब हमारा गट माइक्रोबायोम हेल्थी और बैलेंस्ड होता है, क्योंकि तब वेगस नर्व के जरिए ब्रेन और गट के बीच क्लियर, अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन होती है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों कहा जाता है लिसन टू योर गट, क्योंकि ये रियल होता है और आपकी गट आपको वो बता सकती है जो आपका ब्रेन शायद इग्नोर कर दे। डॉक्टर मायर हमें ये भी बताते हैं कि जब हम कॉन्स्टेंटली एंग्शियस रहते हैं या जब हमारा गट डिसरेगुलेटेड होता है, पुअर डाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, तो हमारी इंट्यूटिव क्लैरिटी भी खराब हो जाती है। की टेकअवेज, इंट्यूशन कोई मिस्टीरियस पावर नहीं है, वो गट से निकलने वाला इवॉल्व्ड सर्वाइवल टूल है। गट ब्रेन एक्सिस के थ्रू इंस्टिंक्चुअल डिसीजंस लाइटनिंग फास्ट बनते हैं। जब आपका गट हेल्दी होता है तो आपकी इंस्टिंक्ट्स भी ज्यादा शार्प और रिलायबल होती हैं। इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है गट की केयर करना। तो अगली बार जब आपकी अंदर से कोई आवाज बोले कुछ सही नहीं लग रहा, तो उसे दबाइए मत। आपका गट सच बोल रहा होता है और वो ही आपकी बेस्ट गाइड बन सकता है। अब अगला चैप्टर है बिल्कुल एक्शन बेस्ड, जहां हम समझेंगे कि कैसे हम इस ब्रेन गट कनेक्शन को डेली लाइफ में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चैप्टर 6, ऑप्टिमाइजिंग द माइंड गट कनेक्शन। अब तक हम जान चुके हैं कि हमारा गट और ब्रेन आपस में कैसे जुड़े हैं, कैसे गट हमारी इमोशंस, मूड और डिसीजन मेकिंग पर असर डालता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हम इस कनेक्शन को कॉन्शियसली इंप्रूव कर सकते हैं? डॉक्टर एमरन मायर इस चैप्टर में यही बताते हैं कि कैसे हम अपने डेली हैबिट्स के जरिए माइंड गट रिलेशनशिप को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।
ताकि ना सिर्फ हमारा डाइजेशन अच्छा हो, बल्कि हमारा दिमाग भी क्लियर, काम और फोकस्ड रहे। सबसे पहले मायर बात करते हैं डाइट की। वो कहते हैं कि आजकल की अल्ट्रा प्रोसेस्ड लो फाइबर हाई शुगर डाइट हमारे गट माइक्रोब्स को कमजोर कर देती है। इसलिए वो रेकमेंड करते हैं ज्यादा से ज्यादा होल फूड्स प्लांट बेस्ड फाइबर जैसे सब्जियां, फल, दालें और फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, अचार, कोम्बुचा का सेवन। इसके बाद मेयर बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। क्रॉनिक स्ट्रेस आपके गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं डेली मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग, फिजिकल एक्टिविटी और रात को 7 से 8 घंटे की नींद। डॉक्टर मेयर एम्फसाइज करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी गट ब्रेन कम्युनिकेशन मजबूत हो तो हमें अपने नर्वस सिस्टम को काम रखना होगा। वो वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करने के तरीके भी बताते हैं, जैसे हमिंग या चांटिंग करना, कोल्ड शावर्स और स्लो रिदमिक ब्रीदिंग। एक और बड़ी बात, एंटीबायोटिक्स का ओवरयूज आपकी गट माइक्रोबायोम को खत्म कर सकता है। इसलिए डॉक्टर से पूछे बिना बार बार दवाएं लेना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। की टेकअवेज, गट ब्रेन कनेक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए 3 पिलर्स जरूरी है: डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल। ज्यादा नेचुरल, प्लांट बेस्ड और फर्मेंटेड फूड आपके गट को हील करते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस गट को वीकन करता है, इसलिए इमोशनल हाइजीन भी जरूरी है। जितना काम आपका बॉडी रहेगा, उतनी ही क्लैरिटी आपके ब्रेन को मिलेगी। डॉक्टर मेयर कहते हैं माइंड गट कनेक्शन कोई लक्जरी नहीं, ये एक जरूरत है मॉडर्न लाइफस्टाइल को सरवाइव करने के लिए। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस यानी बचपन की यादें और तनाव हमारे गट और ब्रेन पर लाइफ लॉन्ग असर छोड़ते हैं। चैप्टर 7, अर्ली लाइफ इम्प्रिंट्स। अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसे हम अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बचपन के अनुभवों का हमारी बॉडी, माइंड और गट पर पड़ने वाला असर। जी हाँ, चैप्टर 7 में डॉक्टर एमरन मेयर हमें बताते हैं कि हमारी गट ब्रेन हेल्थ की फाउंडेशन बचपन में ही पड़ जाती है। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका नर्वस सिस्टम और माइक्रोबायोम पूरी तरह मैच्योर नहीं होता। वो अपनी एनवायरनमेंट से धीरे धीरे सिग्नल्स लेना शुरू करता है, चाहे वो हो माँ का स्पर्श, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर घर का इमोशनल एटमॉस्फेयर। अगर बचपन में बच्चा लव, सेफ्टी और कंफर्ट के सिग्नल्स पाता है तो उसकी ब्रेन गट एक्सिस स्ट्रांग बनती है। लेकिन अगर उसे बार बार मिले निग्लेक्ट, अबैंडनमेंट या इमोशनल स्ट्रेस जैसे पेरेंट्स का झगड़ा, फियर बेस्ड एनवायरनमेंट, तो ये सिग्नल्स गट नर्वस सिस्टम को हाइपर सेंसिटिव बना देते हैं। डॉक्टर मेयर इसे कहते हैं अर्ली लाइफ इम्प्रिंट्स, यानी बचपन के अनुभव जो हमारे नर्वस सिस्टम की ब्लूप्रिंट बना देते हैं। ये इम्प्रिंट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि एडल्टहुड में भी हमारी स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इमोशनल ट्रिगर्स और गट डिसऑर्डर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। उदाहरण के लिए, जिन लोगों को बचपन में एंजाइटी या ट्रॉमा का अनुभव हुआ है, उन्हें आगे चलकर IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फूड सेंसिटिविटीज या क्रॉनिक फटीग जैसी प्रॉब्लम्स का ज्यादा सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉक्टर मेयर ये भी बताते हैं कि हीलिंग पॉसिबल है थ्रू थेरेपी, स्पेशली सोमैटिक एंड ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड गट हीलिंग डाइट और नर्वस सिस्टम रेगुलेशन प्रैक्टिसेस। हम उन पुराने इम्प्रिंट्स को धीरे धीरे रिलीज कर सकते हैं। की टेकअवेज, हमारी गट ब्रेन वायरिंग बचपन से ही शुरू होती है। अर्ली लाइफ ट्रॉमा या इमोशनल निग्लेक्ट लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकते हैं गट और मूड पर। हीलिंग का रास्ता गट से होकर भी जा सकता है थ्रू फूड, ब्रेथ एंड नर्वस सिस्टम अवेयरनेस। सेल्फ कंपैशन और सेफ एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने से इमोशनल वुंड्स धीरे धीरे भर सकते हैं। डॉक्टर मेयर कहते हैं हमारा पास्ट हमारे बायोलॉजी में लिखा है, लेकिन हम उसे रीराइट कर सकते हैं। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हमारी गट माइक्रोब्स हमारे इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट करते हैं और कैसे ये सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है, ना सिर्फ फिजिकल इलनेसेस से बल्कि मेंटल इम्बैलेंसेस से भी। चैप्टर 8, द इम्यून सिस्टम एंड गट हेल्थ। डॉक्टर एमरन मेयर हमें बताते हैं कि हमारा गट न सिर्फ खाना पचाता है बल्कि हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है। दरअसल हमारे इम्यून सिस्टम का लगभग 70% हिस्सा गट लाइनिंग के आसपास स्थित होता है, जिसे कहा जाता है गाल्ट, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यानी अगर आपका गट हेल्थी नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ जाती है
और फिर शुरू होती हैं एलर्जीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, बार बार इन्फेक्शंस और यहाँ तक कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। डॉक्टर मेयर इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम बार बार अनहेल्थी फूड खाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं या एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज करते हैं तो हमारे गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस इम्बैलेंस को कहते हैं लीकी गट, जिसमें गट लाइनिंग वीक हो जाती है और टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में लीक करने लगते हैं। रिजल्ट, बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि गट माइक्रोब्स हमारे इम्यून सेल्स को ट्रेन करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया फ्रेंड है और कौन सा फो। जब माइक्रोबायोम बैलेंस्ड होता है तो इम्यून सिस्टम काम और इफेक्टिव होता है, लेकिन जब माइक्रोबियल डाइवर्सिटी कम हो जाती है तो इम्यून सिस्टम कंफ्यूज्ड हो जाता है और तब शुरू होता है इन्फ्लेमेशन, जो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल भी होता है। Recent research से ये भी पता चला है कि इन्फ्लेमेशन और डिप्रेशन के बीच सीधा कनेक्शन है। मतलब अगर आप बार बार लो मूड, इरिटेबिलिटी या इमोशनल फटीग फील कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके इम्यून सिस्टम में कोई इम्बैलेंस हो जिसकी जड़ें गट में छुपी है। की टेकअवेज, गट और इम्यून सिस्टम एक साथ काम करते हैं। अगर गट इम्बैलेंस हुआ तो इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का सीधा असर हमारी इमोशनल वेलबीइंग पर भी पड़ता है। लीकी गट, पोर डाइट और स्ट्रेस आपके बॉडी को कंफ्यूज्ड इम्यून सिग्नल्स भेजते हैं। हेल्थी माइक्रोब्स इम्यूनो बैलेंस को रिस्टोर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म हीलिंग का रास्ता खोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहते हैं तो सिर्फ दवाइयों पर नहीं, अपने गट इकोसिस्टम को रिपेयर करने पर ध्यान दीजिए। चैप्टर 9, द माइंड गट डिस्कनेक्ट इन मॉडर्न मेडिसिन। अब हम पहुंच गए हैं एक ऐसे अध्याय पर जो डॉक्टर एमरन मेयर की डेकेड्स लॉन्ग फ्रस्ट्रेशन और ऑब्जर्वेशन पर आधारित है कि मॉडर्न मेडिसिन ने हमारे गट और माइंड के बीच के पावरफुल कनेक्शन को किस तरह से नजरअंदाज किया है। इस चैप्टर में डॉक्टर मेयर साफ साफ बताते हैं कि आज की वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम बॉडी को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट, गट के लिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और मूड के लिए साइकाइट्रिस्ट, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि ये सभी सिस्टम्स आपस में इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट हैं। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि जब कोई पेशेंट एंजाइटी, आईबीएस और स्लीप इश्यूज लेकर आता है तो उसे 3 अलग अलग स्पेशलिस्ट्स के पास भेजा जाता है। कोई नहीं पूछता कि कहीं ये सभी प्रॉब्लम्स एक ही रूट कॉज, गट इम्बैलेंस या क्रॉनिक स्ट्रेस से तो नहीं निकल रही। वो मॉडर्न मेडिकल ट्रेनिंग पर सवाल उठाते हैं जो डॉक्टर्स को सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट करना सिखाती है, रूट कॉज समझने या बॉडी माइंड कनेक्शन एक्सप्लोर करने की बजाय। डॉक्टर मेयर मानते हैं कि एंटीडिप्रेसेंट्स, एंटासिड्स और एंटीबायोटिक्स सिम्टम्स को दबा सकते हैं, लेकिन जब तक हम गट माइक्रोबायोम, स्ट्रेस और इमोशनल ट्रॉमा को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक परमानेंट हीलिंग पॉसिबल नहीं है। इस डिस्कनेक्ट के कारण लाखों लोग ऐसे क्रॉनिक इश्यूज से जूझते हैं जो नाइदर फुली फिजिकल नो फुली साइकोलॉजिकल होते हैं और उन्हें कोई होलिस्टिक सोल्यूशन नहीं मिल पाती। लेकिन अब न्यूरोसाइंस और माइक्रोबायोम रिसर्च के एडवांसमेंट से ये डिस्कनेक्ट धीरे धीरे दूर हो रहा है। इंटीग्रेटिव और फंक्शनल मेडिसिन जैसे अप्रोचेस अब मानने लगे हैं कि गट ब्रेन एक्सिस असली है और ट्रीटमेंट होलिस्टिक होना चाहिए। की टेकअवेज, मॉडर्न मेडिसिन ने ब्रेन और गट के बीच के डीप रिलेशनशिप को डेकेड्स तक इग्नोर किया है। पेशेंट्स को फ्रैगमेंटेड अप्रोच से इलाज मिलता है जिससे एक्चुअल हीलिंग नहीं होती। बॉडी, माइंड और गट को अलग नहीं किया जा सकता, ये एक यूनिफाइड सिस्टम है। फ्यूचर ऑफ मेडिसिन वही होगी जो इस कनेक्शन को समझे और उसके अकॉर्डिंग इलाज करे। डॉक्टर मेयर कहते हैं, हीलिंग एक पूरी प्रणाली की आवश्यकता है, न कि केवल एक सिम्टम को दबाने की। अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी अध्याय की ओर, जहां डॉक्टर मेयर हमें देंगे एक कंप्लीट विजन कि कैसे हम अपनी माइंड गट हेल्थ को डेली लाइफ में कल्टीवेट कर सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं इस ट्रांसफॉर्मिंग किताब के आखिरी चैप्टर में और यहाँ डॉक्टर एमरन मेयर हमें बताते हैं कि हम कैसे एक संतुलित, काम और वाइब्रेंट लाइफ जी सकते हैं अगर हम अपने माइंड गट कनेक्शन को डेली लाइफ में सही तरह से नर्चर करें। डॉक्टर मेयर का मानना है कि हेल्थ सिर्फ डिजीज फ्री होना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां आपका माइंड, बॉडी और गट सिनर्जी में काम करें। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में कुछ पावरफुल प्रैक्टिसेस कॉन्शियसली शामिल करें। सबसे पहले डाइट। मेयर कहते हैं कि हमें ऐसी डाइट चुननी चाहिए जो
नेचुरल हो, डाइवर्स हो, प्लांट बेस्ड वैरायटी और जिसमें फर्मेंटेड फूड्स और फाइबर रिच वेजिटेबल्स शामिल हों। वो कहते हैं कि डाइवर्सिटी इज मेडिसिन फॉर योर माइक्रोबायोम। जितना डाइवर्स आपका गट फ्लोरा होगा, उतना ही रिजिलियंट आपका माइंड और बॉडी। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करें जो आपके नर्वस सिस्टम को काम करे। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, नेचर वॉक्स, जर्नलिंग या म्यूजिक। तीसरा, इमोशनल अवेयरनेस। आपके अंदर जो फीलिंग्स दबे हुए हैं उन्हें एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना और हील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सप्रेस्ड इमोशंस इवेंचुअली बॉडी सिम्टम्स बन जाते हैं, जैसे पेट में दर्द, थकान या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। डॉक्टर मेयर एम्फसाइज करते हैं कि सिर्फ गट को हील करना ही काफी नहीं है, जब तक हम अपने माइंड और इमोशंस को भी रेगुलेट ना करें। वो हमें ये भी सिखाते हैं कि डिजिटल ओवर स्टिम्युलेशन, मल्टीटास्किंग और आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल हमारे गट ब्रेन बैलेंस को तोड़ देते हैं। इसलिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा स्लो डाउन करना होगा, ताकि बॉडी और माइंड को सिंक्रोनाइज होने का समय मिल सके। की टेकअवेज: अ हेल्थी लाइफ स्टार्ट्स विद अ हेल्थी गट माइंड डायलॉग, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, calm nervous system और इमोशनल ऑनेस्टी। यही पिलर्स हैं लॉन्ग टर्म वेलनेस के। गट और ब्रेन एक टीम की तरह काम करते हैं और दोनों की नरिशमेंट इक्वली जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस और इंटेंशनल लिविंग, यही हैं इस कनेक्शन को एक्टिवेट करने के रियल टूल्स। डॉक्टर मेयर का फाइनल मैसेज ये है: द गट इज नॉट जस्ट द सीट ऑफ डाइजेशन, it is the foundation of your emotional, mental and spiritual health. Final thoughts: the mind gut connection कोई साधारण किताब नहीं, ये एक बायोलॉजिकल रेवलेशन है। इसने हमें बताया कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और जीते हैं, उसका सीधा लिंक हमारे गट से होता है। अगर आप एंजाइटी, स्ट्रेस, कंफ्यूजन या लो एनर्जी फील करते हैं, तो शायद आपको अपने ब्रेन की नहीं, अपने गट की जरूरत है। अब जब आप इस हिडन और पावरफुल सिस्टम को समझ चुके हैं, तो क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ को भीतर से हील करने के लिए? क्योंकि हीलिंग बिगिंस नॉट जस्ट फ्रॉम योर माइंड बट फ्रॉम योर गट। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।